जी जनाब, सेम क्वेश्चन आबे हयात मर्चेंट, और हम अब इस क्वेश्चन को करेंगे 25% डेप्रिसिएशन रेट इज गिवन। 25% डेप्रिसिएशन रेट के साथ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो बिल्कुल वैसे ही होगा, सिंपल है। हम लोग पार्ट बी करें और हम लोग कहेंगे कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो हम लोगों ने बनाना है विद रिस्पेक्ट टू 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, राइट। ओके जनाब, बिल्कुल उसी तरीके से आप अकाउंट ड्रॉ कर लेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, यू नीड टू फाइंड आउट द ओपनिंग डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर उसके बाद आप डेप्रिसिएशंस कैलकुलेट करने जाएंगे। सेम आपका तरीकाकार होगा कि सबसे पहले आप डिस्पोजल नंबर 1 की एंट्री करेंगे, फिर 2 की, फिर एडिशन की, फिर वो एसेट्स जो थ्रू आउट द ईयर यूज हुए उनकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। ओके, तो हम लोगों ने वन बाय वन अब इन तमाम कैलकुलेशंस को बिल्कुल उसी तरीके से करना है जो हम इससे पहले करते आए हैं। सबसे पहले हम लोग वर्किंग करेंगे ओपनिंग डेप्रिसिएशन की, क्योंकि ओपनिंग डेप्रिसिएशन ना सिर्फ हमें यहाँ पे ज़रूरी है, हमें उसके अलावा एसेट्स के डिस्पोजल में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हमें पता है कि ओपनिंग के अंदर हमारे पास टोटल 4 एसेट्स हैं। ये 11,400 के अंदर टोटल 4 एसेट्स वो हैं जो 1.5 मिलियन के परचेज हुए हैं, और 3 एसेट्स वो हैं जो 1.8 मिलियन के परचेज हुए हैं। तो वन बाय वन हम लोग ओपनिंग डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशंस करेंगे। सबसे पहले 4 एसेट्स, वो एसेट्स जो परचेज हुए 1 जुलाई 2016 को। तो जनाब, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आपको हर साल की कैलकुलेशन अलग अलग करनी पड़ती है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि फॉर एग्जांपल इन 4 एसेट्स की बात करते हैं जो कि 1 जुलाई 2016 को परचेज हुए। असल में तो ये 5 एसेट्स परचेज हुए थे, और 2016 की अगर हम डेप्रिसिएशन की एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो शायद हमें 5 एसेट्स की ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी चाहिए, लेकिन हम 2016 की क्लोजिंग डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ 2018 की क्लोजिंग डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर रहे हैं, और इसमें सिर्फ वही वाले एसेट्स होंगे जो कि अभी तक डिस्पोज नहीं हुए हैं, जो अभी तक एसेट की कॉस्ट के अंदर शामिल है। तो इसका मतलब ये है कि उसके अलावा जो कुछ भी था उसकी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ वो वाले एसेट्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं या हमें करनी चाहिए जो कि उस वक्त थे और अभी भी हैं। सही है जनाब। तो 2016 की डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें, 2016 की डेप्रिसिएशन, तो उस वक्त डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर जब हम चार्ज कर रहे होंगे, रेट दिया हुआ है, तो व्हेन द रेट इज़ गिवन यू नीड टू डू इट कि जनाब 1500 1500 का एक एसेट, ठीक है जी, और एसेट की बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट। उस वक्त एसेट की जो कॉस्ट है उसकी बुक वैल्यू तो नहीं है, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2016 में कुछ नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे चलें फार्मूला लिख लेते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो एसेट की डेप्रिसिएशन होती है वो होती है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट, ठीक है जी। तो हम लोग डेप्रिसिएशन रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी तक तो कोई चार्ज नहीं हुई है। डेप्रिसिएशन रेट है जनाब 25% का, और जहां तक हम टाइम की बात करें तो ये जो एसेट है ये 2016 में 1 जुलाई 2016 को परचेज हुआ था, तो 6/12 सिर्फ 6 महीने वहाँ पे यूज़ हुआ है। और अगर हम एसेट्स की बात करें तो देयर आर 4 एसेट्स, तो सारों को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ हम ऐसे करते हैं कि एक दफ़ा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन फॉर 1 एसेट। तो डेप्रिसिएशन जो है वो कितनी बनेगी, वो बनेगी 1500 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 25% मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो ये बनेगी 187.5। और टोटल 4 एसेट्स की अगर हम देखें तो 187.5 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 के साथ, तो यू विल गेट द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ 750, राइट। ओके, हम लोग चलते हैं 2017 की तरफ। 2017 में ये वाले तमाम एसेट्स पूरा साल यूज हुए हैं, और इनकी ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक एसेट की कितनी थी, 187.5। तो 187.5 मल्टीप्लाई बाय 25%, तो यू विल गेट द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ वन एसेट इज इक्वल टू 328.125, एंड नाउ यू हैव 4 एसेट्स, तो आपके पास जो टोटल जो इसकी डेप्रिसिएशन आ रही होगी वो आ रही होगी 1312। ये है जनाब आपके पास ईयर 2 की डेप्रिसिएशन, और हम इसको राउंड करके 1313 लिख देते हैं। आगे चलते हैं जनाब। जहां तक बात है
कि इस एसेट की टोटल डेप्रिसिएशन 2018 में किस तरीके से कैलकुलेट होगी, तो वो भी बिल्कुल उसी तरीके से होगी। 1500 माइनस 187.5 माइनस जो डेप्रिसिएशन दूसरे साल में चार्ज हुई 328.125 मल्टीप्लाई बाय 25%. So you will get the depreciation of year 2018 equal to 246.01 और अगर हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 984 ए राउंडेड फिगर। सही है जनाब। तो जहाँ तक बात है कि ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टोटल कितना हो चुका है, वो है 750 प्लस 131 प्लस 984 इन 4 एसेट्स से रिलेटेड। अभी हमने उन 3 एसेट्स की भी कैलकुलेशन करनी है जो भी हमारे पास एक साल जिनको गुजर चुका है अभी आए हुए। ठीक है जी। तो ये हमारे पास टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर दीज एसेट्स विल बी 750 प्लस 1313 प्लस 984 दैट विल बी इक्वल टू 3047। ओके, अब हम बात करते हैं उन 3 एसेट्स की जो कि परचेज किए थे हम लोगों ने। इसके लिए मैं ब्लू कलर का पेन यूज करता हूँ। 3 एसेट्स परचेज ऑन 1 जनवरी 2018। तो इस एसेट के ऊपर सिर्फ 2018 में डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी। 1800 का एसेट था, इसमें इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कोई नहीं थी पहले साल में। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन रेट 25% का लगेगा और ये एसेट पूरा एक साल यूज हुआ है पहले साल, इसलिए इसको हम लोगों को उससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास पर एसेट जो डेप्रिसिएशन निकलेगी दैट विल बी इक्वल टू 1800 का 25%, 450 पर एसेट। एंड इफ यू फाइंड आउट फॉर द टोटल ऑफ द 3 एसेट्स तो 450 मल्टीप्लाई बाय 3 1350 1350। तो जनाब जो टोटल आपका ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी उन तमाम एसेट्स की जो आपके पास ओपनिंग में जिनकी कॉस्ट पड़ी हुई है दैट विल बी इक्वल टू 3047 प्लस 13504397। दिस इज द वर्किंग नंबर 1 जो कि आपने कर ली है। तो 4397 ये आपकी ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी। देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू पास द डिस्पोजल्स ऑफ द एंट्रीज, डिस्पोजल ऑफ द एसेट्स। तो डिस्पोजल नंबर 1 जो था वो था एक ऐसे एसेट का जिसकी कॉस्ट थी 1500। डेट ऑफ परचेज जो थी वो थी 1 जुलाई 2016। डेट ऑफ डिस्पोजल जो थी वो थी 30th अप्रैल 2019। और इस एसेट की जो टोटल ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो इस एसेट की वही 2 एंट्रीज होंगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। एंड देन हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे जब हम इसका डिस्पोजल कर रहे होंगे, डिस्पोजल क्रेडिट। इस एसेट की अब हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। ये एसेट जो है इसकी डेप्रिसिएशन टिल द ओपनिंग ऑफ दिस ईयर जितनी भी चार्ज हो चुकी है पहले हम वो निकालेंगे और उसको फिर इसकी डेप्रिसिएशन को अप्लाई करेंगे। देखें ये जो डेप्रिसिएशन, ये जो एसेट है ये 4 मंथ्स यूज हुआ है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इसका टिल द ओपनिंग कितना है वो हमें यहाँ से, ये जो हमने इंडिविजुअल वर्किंग की है यहाँ से पता चल जाएगा। तो इस एसेट की जो टोटल ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, आपको पता है कि 750 ये 3047 जो है ये 4 एसेट्स की है, तो हम सिंपल इसको 4 पे डिवाइड करके 304 एसेट को इनका सम निकाल सकते हैं। अल्टरनेटिवली हम हर एक की जो एक डेप्रिसिएशन अलग अलग चार्ज हुई है इसको भी ऐड करेंगे तो हमारे पास वही आंसर आ जाएगा। तो मैं कर रहा हूँ 3047 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 761.75। तो 761.75 को 762 भी लिख सकते हैं। 761.75 है ये, तो मैं इसको 762 लिख दूंगा। तो हमारे पास जो इस एसेट की जो कॉस्ट थी दैट वाज 1500। ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस एसेट की कितनी आ चुकी है 762 और इसको अब हमने मल्टीप्लाई करना है 25% के साथ। और क्योंकि ये एसेट सिर्फ 4 महीने यूज हुआ है तो 4/12। ठीक है जी। तो जब हम करेंगे 1500 माइनस 762 मल्टीप्लाई बाय 25% मल्टीप्लाई बाय 4/12 तो यू विल गेट द डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट इक्वल टू 62। तो ये है जनाब 62 की डेप्रिसिएशन इस एसेट की। जिस साल ये डिस्पोज हुआ है उस साल इसकी एंट्री होगी। तो हम लोग डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल नंबर 2 जो चार्ज कर, डिस्पोजल नंबर 1 जो चार्ज कर रहे हैं दैट विल बी चार्ज्ड एज इक्वल टू 62। ओके, दूसरी अब हमने इस एसेट को डिस्पोज करना है तो इसकी डिस्पोजल के लिए इसकी ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो अभी तक टोटल आ चुकी है
इस एसेट की जो अभी हमने लिखी भी 762, तो 762 प्लस इसकी जो डेप्रिसिएशन इस साल में 4 महीनों की चार्ज हुई है, ये टोटल आपके पास बनता है जी 824 राइट। तो ये डेप्रिसिएशन की डिस्पोजल की एंट्री होगी। तो हम यहाँ पे डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल नंबर 1 अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट, उस एसेट की उस तमाम थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम जो भी डेप्रिसिएशन आपने इसकी चार्ज की हुई है वो आप यहाँ पे इसको डाल देंगे। अब हम बिल्कुल इसके सामने डिस्पोजल नंबर 2 की एंट्री भी करते हैं। आप पेपर के ऊपर कर रहे होंगे तो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आमने सामने इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये सिंपल रिपीटिशन है उन तमाम कॉन्सेप्ट्स की जो हमने डिस्पोजल नंबर 1 में की है। एसेट की जो कॉस्ट थी, मुझे अब याद हो गया, एसेट की जो कॉस्ट थी वो थी 1800 और ये इसकी डेट ऑफ परचेज जो थी डेट वाज 1/1/2018 और इसकी जो डेट ऑफ डिस्पोजल है वो यहाँ से हमें अकाउंट से पता चल जाएगी 30 सितंबर 2019, 30/9/2019, यानी कि टोटल ये 9 मंथ्स इस साल में यूज हुआ है। डेप्रिसिएशन की एंट्री सबसे पहले हम करेंगे डेप्रिसिएशन टू accumulated depreciation account debit and then we have to pass out the entry of accumulated depreciation account debit and disposal account credit। ये एंट्री हम लोगों ने करनी। डेप्रिसिएशन जो है वो इस एसेट की 1800 में से जो इसकी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर अभी तक चार्ज हो चुकी है जो कि हमने यहाँ पे 450 लिखी हुई है, तो 450 इज द डेप्रिसिएशन दैट हैज बीन चार्ज्ड फॉर दिस एसेट टिल नाउ वन एसेट। तो 1800 में से 450 माइनस करेंगे, इसके ऊपर 25% डेप्रिसिएशन लगाएंगे और ये एसेट क्योंकि 9 महीने यूज हुआ है तो 9/12 विल बी द फैक्टर जो कि हम इसके ऊपर लगा रहे होंगे। अच्छा जी, जब आप ये कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपके पास जो डेप्रिसिएशन निकलेगी दैट विल बी इक्वल टू 253। ठीक है जी, राउंड करके 253 लिख देते हैं। और अब हमने इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द एसेट, सबसे पहले वो वाली जो ओपनिंग में पड़ी हुई है 450 और वो वाली जो आपने इस साल चार्ज की है 253, तो आप ये दोनों जब ऐड करेंगे तो आपके पास जो टोटल डेप्रिसिएशन फॉर दिस एसेट थ्रू आउट द लाइफ टाइम निकलेगी दैट विल बी इक्वल टू 703। तो जनाब आप अब इनकी एंट्रीज कर दीजिए कि डेप्रिसिएशन फॉर द एसेट विच हैज़ बीन डिस्पोज्ड, डिस्पोजल नंबर 2 वाली, उसकी जो डेप्रिसिएशन इस साल की है दैट इज 253 और जब हम इसको डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे दूसरी एंट्री के थ्रू जो हमने नीचे लिखी है डिस्पोजल नंबर 2, तो इसकी जो टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है जो मूव आउट हो रही है दैट इज 703। तो ये दोनों एंट्रीज हमने यहाँ पे भी पोस्ट कर ली। नेक्स्ट स्टेप इज कि हमने एडिशन की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। आपको पता है कि एक एडिशन हुई है, एक एसेट की एडिशन हुई है जो उसकी कॉस्ट है जी 2 मिलियन, यानी कि हम अमाउंट्स 1000 में लिख रहे हैं तो 1000 में लिख दिया और इसके बाद इसकी डेट ऑफ परचेज हमें पता है कितनी है, इसकी डेट ऑफ परचेज है 1 जुलाई 2019 और अब हम इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट, और इसकी जो डेप्रिसिएशन है वो कितनी है 2000 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि इसकी कोई भी ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है तो हम सिंपल इसको 25% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो इस एसेट की डेप्रिसिएशन है वो 1 साल की आ जाएगी एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन ऑफ 6 मंथ्स बिकॉज ये एसेट सिर्फ 6 महीने इस्तेमाल हुआ है, तो इसकी जो डेप्रिसिएशन बनेगी दैट विल बी इक्वल टू 250 डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 250 से। तो हम लोग डेप्रिसिएशन ऑन एडिशंस जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे दैट विल बी इक्वल टू 250। Now we just have to find out the depreciation of the assets जो कि हमारे पास अब क्लोजिंग एसेट्स हैं, तो ओपनिंग एसेट्स हैं। तो डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट्स, ये हर एक जो है ये आपकी वर्किंग होगी, लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझ आए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। दिस कैन बी योर वर्किंग नंबर 1 राइट, दिस इज़ योर वर्किंग 1 जिसके ऊपर हमने लिखा हुआ है, दिस इज़ योर वर्किंग नंबर 2 और दिस इज़ योर वर्किंग नंबर 3, दिस इज़ योर वर्किंग नंबर 4 जिसको अब हम लेके चल रहे हैं। चौथी वर्किंग में जनाब हमने ओपनिंग एसेट्स के ऊपर जो है ना वो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। आप देखें कि ओपनिंग एसेट्स हमारे पास कितने हैं, 8100 के ओपनिंग एसेट्स हैं। 3 एसेट्स जो हैं वो हैं जो कि 1 जुलाई 16 को परचेज हुए थे, ठीक है जी, और 2 एसेट्स वो हैं जो कि आपके 1 जनवरी
18 को परचेज हुए थे। जो एसेट्स जो हैं 1/7/2016 को परचेज हुए थे, उस एसेट की जो कॉस्ट है वो है जी 1500। आपको पता है कि कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम लोग माइनस करेंगे, तो वो जो एसेट्स हैं जो 1500 का परचेज हुआ था, इसके ऊपर टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो आ चुकी है अभी तक, दैट इज़ 761.75। हम इसे 762 ले रहे हैं, तो हम इसको 762 ले लेते हैं। 762 इस एसेट के ऊपर ओपनिंग डेप्रिसिएशन है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं जनाब हम 25% से, तो हमारे पास एक साल की एक एसेट की डेप्रिसिएशन जो है ना वो कुछ आ जाएगी। तो जनाब एक एसेट की जो डेप्रिसिएशन बनेगी दैट विल बी इक्वल टू 184.5 एंड वी हैव टोटल 3 एसेट्स। तो जब मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, एसेट्स जो हैं वो कितने हैं, वो हैं जी 3। तो हमारे पास जो टोटल डेप्रिसिएशन इन 3 एसेट्स की बनेगी दैट विल बी इक्वल टू 184.5 मल्टीप्लाई बाय 3, 553। ठीक है जनाब। दूसरी तरीके से एक दूसरे एसेट्स हैं 1800, इसकी जो डेप्रिसिएशन अभी तक हम चार्ज कर चुके हैं टिल द ओपनिंग ऑफ दिस ईयर इज़ 450 पर एसेट। तो 450 मल्टीप्लाई बाई 25% पूरे साल की डेप्रिसिएशन, तो ये हमारे पास बनेगा जनाब 337.5। और आपको पता है कि आपके पास टोटल 3 एसेट्स आपने परचेज किए थे, एक एसेट आपने डिस्पोज कर दिया हुआ है, तो अब आपके पास 2 एसेट्स हैं। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 2 you will get the depreciation of total 675। ओके 675 प्लस 553, तो जो टोटल डेप्रिसिएशन इस साल आपने कैलकुलेट करनी है वो 1228 है, और 1228 आपने पोस्ट करनी है उन एसेट्स की जो कि आपके ओपनिंग एसेट्स हैं। दैट्स इट, ये आपकी डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग है, और ओपनिंग जो डेप्रिसिएशन है दैट इज 1228। और अब आपने इसकी जो क्लोजिंग डेप्रिसिएशन है, सॉरी ये ओपनिंग डेप्रिसिएशन नहीं है, डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट्स हैं, ऐसे एसेट जो कि ओपनिंग में पड़े हुए थे और थ्रू आउट द ईयर पूरा साल यूज़ हुए हैं। तो व्हेन यू फाइंड आउट द टोटल डिफरेंस, तो आपके पास ये जो टोटल अकाउंट बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 4663। दिस इज़ योर क्लोजिंग डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और ये आपने फाइंड आउट करना था। सो वी डिड दिस क्वेश्चन विद द स्ट्रेट लाइन मेथड एज वेल एज विद रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस कीजिए। तो ये एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है बैकवर्ड वर्किंग की, और हर उस क्वेश्चन की, हर उस कॉन्सेप्ट की जो अभी तक हम लोगों ने डेप्रिसिएशन के अंदर पढ़ा है। अगर आपको ये सवाल आ गया है और अगर आपने इसमें कोई भी गलती नहीं की है, तो इसका मतलब ये है कि जो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन का मेथड है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका है, ये बहुत सारी चीज़ों की एक बड़ी अच्छी कंबाइंड प्रैक्टिस है। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस लाजमी तौर पे कीजिए और फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे मूव कीजिए। थैंक यू वेरी मच।